वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है और मैं सलमान खान आप लोग के लिए लेकर आया हूँ स्पेशल जीके, जो कि आपके यूपी जेल वार्डन फायरमैन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो आज ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग के लिए इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और जो मैं अपना कंटेंट बताऊंगा आपको देखना वहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अपने कंटेंट की ओर पढ़ाई करेंगे और लगातार 110 दिन में हम सारी चीज़ें क्रैक करके यूपी जेल वार्डन का एग्ज़ाम निकाल देंगे। तो आपका लक्ष्य आपके सामने है। अब या तो आप इसे गवा दो या फिर इसे पालो, आपके हाथ में है। मेहनत सबसे बड़ी इसकी कड़ी है। यदि आप मेहनत करोगे तो आप पा जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पा पाओगे। तो ये जो आपको पेपर दिख रहा है, ये बता दूं मैं आपको 26 अक्टूबर 2018 का है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये पेपर हुआ था, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से स्क्रीन पर दिख जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एशियाई खेल 2018 में महिलाओं में 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह, देखिए नाम पूछा गया है सुधा सिंह, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रायबरेली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ से पूछा गया है आपको, तो यूपी जीके। तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जीके वो दो प्रकार से पढ़ाऊंगा, एक तो यूपी जीके की पूरी कवर करवाऊंगा, उसके अलावा भी मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा। तो ये यूपी जीके से पूरा कवर किया गया है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सुबह भी मैंने करंट अफेयर्स डाली है, तो आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि 6 महीने की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी और आपके पास अभी 110 दिन है, तकरीबन 100 दिन है, तो 3 महीने। तो ये 3 महीने में से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। अब ये संयुक्त प्रांत नाम कब था और किसने रखा था, तो 1937 अप्रैल में ब्रिटिश सरकार ने इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा था, और 1950 में क्या हो गया, इसका उत्तर प्रदेश हो गया। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो काला नमक चावल की एक किस्म है जिसे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिद्धार्थनगर से चुना गया था। अब इस काला चावल की यदि बात की जाए तो ये एक स्पेशलिटी राइस ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल है। किसके द्वारा, यूएन के द्वारा। यूएन का जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको स्पेशलिटी राइस ऑफ द वर्ल्ड में शामिल भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो देखिए उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, और एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। अब पटियाली ग्राम को हम लोग वर्तमान में कासगंज के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कार माना जाता है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ किस प्रकार से आते हैं, बाकी स्टडी अपनी बाद में होगी। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, यानी कि आगरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगरा में बहू बेगम का मकबरा उपस्थित है, जो कि किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था शुजा-उद-दौला ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। तो देखिए गिरिजा देवी हैं, इनको प्यार से अप्पा देवी बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। देखिए जैसा कि नाम में आ रहा है आदित्यनाथ, तो ये नाथ उनका संप्रदाय बता रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नाथ समुदाय का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ना का मतलब यहाँ पर होता है प्राचीन और था का मतलब होता है स्थापित। तो ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे, कौन सा समुदाय किस प्रकार से है, कहाँ पर ये बसा हुआ है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से
किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? बताइए 8वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए महाराजगंज, इसकी जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो ललितपुर है। क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। तो बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 5 वस्तुएं रखना कंपलसरी किया था। 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 वस्तुएं हैं। देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था जब 2018 में। क्या था? वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो देखिए करंट अफेयर्स भी मैं कवर कराऊंगा आपको, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8.46 मीट्रिक टन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो देखिए आनंद कारज के नाम से किसने की थी? गुरु अमरदास ने की थी, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागबानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2016-17 की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा 2016-17 के अकॉर्डिंग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये जो करंट अफेयर्स है वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल दिक्कत मत कीजिए, आपको मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? देखिए ये भी फिर से आपके करंट अफेयर्स, तो आप देख रहे होंगे यूपी जीके और करंट अफेयर्स इन दोनों का वेटेज कितना काफ़ी रह रहा है। यूपी जीके और करंट अफेयर्स दोनों ही काफ़ी वेटेज में आ रहे हैं। अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आधा एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिलहाल बात करेंगे हम 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो 156.80 बिलियन, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो पहला ऑप्शन क्या है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे? तो नहीं थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इन्हीं ने क्या लगवाई थी? आपातकाल लगवाया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो अनुच्छेद 19A संघ बनाने का अधिकार, ये सही है। चलिए और पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19B किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ये भी सही नहीं है। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि 19A आर्टिकल जो है वो हमें बोलने का अधिकार देता है और ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है केंद्रीय रेल मंत्री को, यानी कि 17 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो बिल्कुल हाँ। 18 का यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये कब से कब तक रहे थे? तो 1897 से 1969 तक। ठीक है, सॉरी इनका ये जो मतलब कि जीवन काल है वो 1897 से 1969 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? देखिए आपसे आउट ऑफ कंट्री की कैपिटल पूछी गई थी, तो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन यानी कि जॉर्डन की राजधानी आपकी हो जाएगी अम्मान। क्या हो जाएगी? अम्मान, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो मंगोलियाई तुगरिक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया में
तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ब्राजील इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए गोदावरी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आप लोग को स्टडी करते रहना है और आप लोग को बताना है कि क्लासेस टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँ या फिर मिक्स क्वेश्चन करवाऊँ। देखिए टॉपिक वाइज कराऊंगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, उसके बाद मैं मिक्स भी करवा सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग खुद अच्छे से डिसीजन लीजिए। प्रीवियस ईयर का जो ये पेपर है मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जोड़ सकते हो। ये टेलीग्राम पर पेपर आपको डाल दिया जाएगा। तो 24वां क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो देखिए साथ ही जो मोबाइल सहायता केंद्र का नाम था और सीआरपीएफ के द्वारा 2018 में अमरनाथ मंदिर के जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया था। तो ये भी एक करंट अफेयर से क्वेश्चन जो कि मैं आपको कवर कर पाऊंगा। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया था? तो देखिए नेपाल के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल। देखिए यहाँ पर किससे? खेल से, इंपॉर्टेंट खेल से भी यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड से, खेल से जरूर पूछे जाते हैं। तो एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में देखिए चीन शीर्ष रहा था और उसे टोटल जो मिले थे 289 मेडल मिले थे, लेकिन उसने पूछा है कि गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल 132 मिले थे, रजत मेडल 92 मिले थे सिल्वर, और जो ब्रॉन्ज मिले थे वो 65 मिले थे, और टोटल कितने मिले थे? 289 मिले थे। ये आपको बात याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो देखिए ये किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है, यानी कि नीदरलैंड में शांति पैलेस के नाम से ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। देखिए अब ये बायोलॉजी क्वेश्चन आ गए तो ये मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आप लोग को फैकल्टी लानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मुझे अगर पता है तो शायद इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि बीच में होगा। 30वां क्वेश्चन क्या है? क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान, ये आपका किससे है? केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो वाष्प होती है वो पारे की होती है, और यदि गैस की बात की जाती है तो गैस इसमें नियॉन या आर्गन भरी जाती है। तो बात याद रखना, वाष्प पारे की होती है और गैस नियॉन या आर्गन की होती है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संबंधी ऊतक, तो ये बायोलॉजी का ही आपके लिए आप अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी, आप उनसे पढ़िएगा सर से। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक, फिर से ये बायोलॉजी का है, ये भी बायोलॉजी का। हम चलते हैं आगे की ओर। यह है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हिंदी दिवस की बात नहीं की गई है, बात की गई है विश्व हिंदी दिवस, तो याद रखना ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका, लैमार्क, यानी कि जीन बैप्टिस्ट लैमार्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग आ बिलियन एस्पिरेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी ये, तो नंदन नीलकर्णी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण रूप से GST की सिफारिश किसने की थी? तो देखिए विजय केलकर टास्क फोर्स ने पूर्ण रूप से GST की सिफारिश की थी। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो कोच्चि में खोला गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा सेट। इसके बाद आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाती है जो कि मैं आपको बाद में कवर करवाऊंगा। तो ये आप देख सकते हो PDF में किस प्रकार से मैंने आपको कवर कराया है, और इसी प्रकार से आप लोग का सिलेबस चलेगा। देख रहे हो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो किसका रहा है? UPG के और करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज रहा है। तो ये आपके लिए एक मेजर टॉपिक होगा जो कि कवर करवाए जाएंगे मेरे द्वारा, और काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ सभी लोग जो भी UPG की तैयारी कर रहे हो या फिर फायरमैन की या वार्डन की तैयारी कर रहे हो, जेल वार्डन की, तो सभी लोग अब से लग जाइए, अपना लक्ष्य साधिए। यदि आपने अभी तक वो नहीं किया जो अभी तक आपने नहीं किया, तो आप कभी नहीं पा सकते नौकरी।
यदि आप, सिंपल बात है, आप डेली 2 घंटे पढ़ते हुए आ रहे हो और अभी भी 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कुछ तो नया करना पड़ेगा आपको। तो नया कीजिए, आज से मेहनत बढ़ाइए और लग जाइए साइबर कहते हैं हमारे यूपी जेल वार्डन के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।